नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज हम किरात अर्जुनियम के बारे में सामान्य जानकारी। किरातार्जुनीयम भारवी का महाकाव्य है, भारवी कृत महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। ये क्या है? महाकाव्य है, महाकाव्य है और इसमें 18 सर्ग हैं। नायक कौन है? अर्जुन है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये ध्यान रखना है, कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया पर आधारित है। इसमें किरात वेशधारी शंकर, किरात वेशधारी कौन है? भगवान शंकर, शिव जी के साथ अर्जुन के युद्ध तथा अर्जुन के द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। इसमें किरात वेशधारी शिव होते हैं और अर्जुन के मध्य युद्ध होता है और फिर शंकर जी अर्जुन से खुश होकर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है अर्जुन को। प्रथम सर्ग में आधुनिक गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन है। प्रथम चरण में क्या है? प्रथम सर्ग में आधुनिक गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए द्रौपदी का वचन अत्यंत उत्साह में है। प्रथम सर्ग में कौन है? युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रही है? द्रौपदी, और उनका वचन अत्यंत उत्साह में है। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की। अर्जुन ने कौन से पर्वत पर तपस्या की? सीधे क्वेश्चन आता है तो इंद्रकील पर्वत पर। और किस लिए? पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए। व्यास जी ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र के लिए उपदेश दिया। तो अर्जुन को उपदेश किसने दिया कि पाशुपत अस्त्र कैसे प्राप्त होगा? तो व्यास जी ने। ठीक है। किरात वेशधारी शंकर और अर्जुन मूक नाम के दानव सूअर पर बाण चलाया था। किसने चलाया था? शिवजी और अर्जुन ने मूक नामक दानव है, दानव सूअर पर बाण चलाया था। मूक नामक दानव जो सूअर के रूप में था, तो अर्जुन और शंकर दोनों ने, शिवजी ने साथ में बाण चलाया। इस पर अधिकार को लेकर दोनों में युद्ध हो गया। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा बाण लगाया, मैंने पहले चलाया। शिवजी ने कहा मैंने पहले लगाया। इसी पर उनके अधिकार पर दोनों में युद्ध हो जाता है। 15वें सर्ग में चित्रकाव्य का प्रयोग किया गया। 15वें सर्ग में किसका किया गया? चित्रकाव्य का प्रयोग किया गया। न नन्नो, न नो नुनो, नुनो नो नाना, ना नन्ना नन्नू, नन्नो नन्नू, न नूने एनो, नेनेना नूनुन नूनुन। यहाँ पर किसका? न व्यंजन का प्रयोग किया है बारहवीं ने। सिर्फ न ही है, सिर्फ स्वर ही बदल रहे हैं और व्यंजन सिर्फ न का प्रयोग है। स्वर इसमें चेंज हो रहे हैं, कहीं पे ऊ की, ओ की, ए की मात्रा लग रही है, मगर सिर्फ और सिर्फ न का ही प्रयोग हुआ है। यहाँ एकमात्र व्यंजन न का प्रयोग किया गया है। शिव की सेना का सेनापति कौन है? स्कंद। शिवजी की सेना का सेनापति कौन है? स्कंद। भारवी का वसंत छंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारवी व, तो इनको कौन सा छंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वसंत। भारवी को आत्पत्र भारवी, ये उपाधि है। आत्पत्र भारवी किसकी उपाधि है? भारवी की। आत्पत्र भारवी ये उपाधि है भारवी जी की। यह उपाधि उत्फुल्ल स्थल नलिनी श्लोक के आधार पर दी गई है। इस श्लोक के आधार पर आत्पत्र भारवी की उपाधि दी गई है, उत्फुल्ल स्थल नलिनी के आधार पर, श्लोक के आधार पर। भारवी का अर्थगौरव सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अर्थगौरव क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है भारवी का। भारवे अर्थगौरव। अर्थगौरव से तात्पर्य है अभिव्यंजना के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रेषित करना। अभिव्यंजना के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रेषित करना। कम शब्द होंगे और अधिक अर्थ प्रेषित करेंगे। जैसे गागर में सागर बनना, जैसे एक छोटा सा शब्द होता है मगर इसका अर्थ बहुत ही महान और बहुत ही गहन होता है, उसी प्रकार भारवी ने अभिव्यंजना के माध्यम से कम शब्दों को अधिक अर्थ में प्रेषित किया है। अर्थगौरव का यही तात्पर्य है कि अभिव्यंजना के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रेषित करना ही अर्थगौरव है। गागर में सागर बनना।
भारवी के बारे में किरातार्जुनीयम के टीकाकार मल्लिनाथ ने, किरातार्जुनीयम के टीका कौन है? मल्लिनाथ ने कहा है कि भारवी को वाणी नारिकेल फल की तरह है। वाणी क्या है? नारिकेल, नारियल की तरह है, जो बाहर से तो कठोर है। नारियल बाहर से तो कठोर होता है मगर अंदर से बहुत ही मधुर और स्वाद होता है ना, सॉफ्ट होता है नारियल, और बाहर से कठोर होता है। उसी प्रकार भारवी की वाणी है ना, वो बाहर से तो कठोर है मगर अंदर से मधुर है। नारिकेल फल संमित है वचो भारवी, नारिकेल पाका है, तो ये क्या कह रहा है? नारियल के समान भारवी के वचन है। मल्लिनाथ की टीका घंटापथ है। मल्लिनाथ की टीका कौन है? घंटापथ, मल्लिनाथ घंटापथ। इसका प्रमुख रस है वीर रस। किरातार्जुनीयम का कौन सा है? वीर रस है। इस काव्य के प्रारंभ में श्री है, प्रारंभ तो होता है श्री शब्द से, का प्रयोग किया गया है तथा प्रत्येक स्वर के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है। प्रारंभ तो श्री से होता है और अंत, प्रत्येक स्वर का अंत किससे होता है? लक्ष्मी शब्द से, तो इसे श्रीयंत भी बोलते हैं। श्री अंत लक्ष्मी, श्रीयंत लक्ष्मी। श्री तो प्रारंभ में होगा किरातार्जुनीयम का। ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। श्री शब्द से प्रारंभ किसका होता है? किरातार्जुनीयम का। और समाप्त अंत किससे होता है? लक्ष्मी शब्द से, तो ये भी ध्यान रखना है। वैसे आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।